जिंदगी ते रातां लंबियां लंबियां उलझ जा मुझे परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। तमाम हिंदू भाई हमारे हैं, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, ये सचिन जो पाकिस्तान से एक मुसलमान लड़की को भगा करके इधर लेके आए हैं, इधर लाने के बाद उसको हिंदू किया, उससे शादी की, तो इसको आपकी ज़ुबान में क्या कहते हैं? क्या ये लव जिहाद नहीं है? हम ना कभी किसी मंदिर के दुश्मन हुए, ना कभी किसी गुरुद्वारे के दुश्मन हुए, ना हम कभी हिंदू के दुश्मन हुए। हम कल भी हिंदू को अपना भाई मानते थे, आज भी अपना भाई मानते हैं। हमें आम हिंदू से कोई झगड़ा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, ना कोई बुग़्ज़ है, ना कोई कीना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामईन व नाज़रीन। उम्मीद है कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। मैं उन तमाम हाज़रीन का स्वागत करता हूं जो हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं। मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम एक ऐसे दुखती जगह पर हाथ रखने वाले हैं जिसको शायद आप भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। सीमा हैदर। कौन है ये औरत? ये वो औरत है जिसने कभी वफ़ादारी का सबक, फरमा बरदारी किसको कहते हैं, सीखा ही नहीं। और मेरा यकीन तो कहता है कि जो अपने शोहर के साथ गद्दारी कर सकती है वो फिर किसी दूसरे को नहीं बख्श सकती। ये सचिन किस सोच में है कि जिस औरत ने अपने उस शोहर को नहीं बख्शा जिसके साथ इसका निकाह किया गया था। और जब निकाह होता है तो मैं अपने तमाम हिंदू भाइयों को और तमाम हिंदुस्तानियों को बताना चाहता हूँ, जब निकाह पढ़ाया जाता है तो दोनों के दिलों की कबूलियत का इकरार लिया जाता है। इकरारुम बिल्लिसानी व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब। आप इकरार करो इस बात का कि आप दिल के साथ में इस औरत को या इस मर्द को कबूल करते हो। ज़रा सोचिए, जो औरत सैकड़ों के मजमे में दिल के साथ इकरार करने के बाद, कबूल करने के बाद अपने सगे शोहर की वफ़ादारी नहीं कर सकी, तो वो सचिन के साथ में कैसी वफ़ादारी कर सकती है? आप खुद भी सोच सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें थोड़ा सा मसाला डाल देता हूं। ये जो बहुत दिनों से चिल्ला रहे थे ना हमारे हिंदू भाई, लव जिहाद को बंद करो, हालांकि हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब बात पर बात आती है तो कहनी पड़ती है कि लव जिहाद को बंद करो, जिहादियों को मारो, काटो, बर्बाद कर दो, तबाह कर दो। इस लव जिहाद की वजह से ना जाने कितने दंगे फसाद हुए हैं। NRC हुई, CAA हुई, या हिजाब हुआ, लव जिहाद हुआ, मस्जिदें, मंदिर, इनको लेकर के कितने झगड़े, हमारे हिंदुस्तान का सुकून चैन बर्बाद रहा है और रहता है, रहता रहेगा, इन्हीं कारणों को लेकर, इन्हीं वजहों को लेकर। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ योगी सरकार से, मोदी सरकार से, और मैं तमाम हिंदू वासियों से, जो तमाम हिंदू भाई हमारे हैं, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, ये सचिन जो पाकिस्तान से एक मुसलमान लड़की को भगा करके इधर लेके आए हैं, इधर लाने के बाद उसको हिंदू किया, उससे शादी की, तो इसको आपकी ज़ुबान में क्या कहते हैं? क्या ये लव जिहाद नहीं है? बेशक इसी का नाम लव जिहाद है। इस औरत ने अपने धर्म को भी चेंज किया और आज ये कह रही है कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, अपनी खुशी से आई हूँ, मुझे खुशी सचिन के साथ ही मिल पाएगी। अरे नालायक औरत, ज़रा इतना तो सोच, जब तू अपने उस शोहर की ना हो सकी जिसके सुपुर्द तू अपनी मर्ज़ी से गई थी, ये भी तो वहाँ पर इसी साथ में गई थी ना, इसने भी तो पहले लव मैरिज किया था, तो ये तो सचिन की अकल भी मारी गई है। जब ये पहले भी लव मैरिज करने के बाद अपने शोहर के साथ ना रह सकी तो तुम्हारे साथ क्या रहेगी भाई? चलो इस बात को भी छोड़ो,
हमें पता चला है कि सीमा को लेकर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे हिंदू भाइयों को सताया जा रहा है, मंदिरों पर हमला किया जा रहा है। ये गलत है। देखो, धर्म कोई सा भी हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, अगर किसी की भी पूजा पाठ का स्थल है, अगर कोई भी धार्मिक स्थल है, तो हम उसका सम्मान करते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, दरगाह हो, कुछ भी हो। क्यों? हमारे आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने परहेज़ फरमाया है और लोगों को बताया है कि किसी के भी धर्म को कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो अब ज़रा ये भी सोचिए कि हिंदुस्तान के अंदर कितनी मस्जिदों को नेस्तो नाबूद किया गया, बम से उड़ा दिया गया, कितनियों पर बिल्डोज़र चला दिया गया, तोड़ दिया गया, फोड़ दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। इन्हीं वजहों को लेकर के सिर्फ हिंदू मुस्लिम की जो आपसी विवाद हैं, इन विवादों में ना जाने कितनी मस्जिदें तबाह हो चुकी हैं, कितनी मस्जिदें टूट चुकी हैं। इन वजहों की वजह से ना जाने कितनी मस्जिदें टूट चुकी हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर के या हमारे जो ज़ाती विवाद हैं या जो धार्मिक विवाद हैं, इन मामलात में कितनी ज़िंदगियां ख़राब हो गई हैं और कितनी मस्जिदें शहीद हो चुकी हैं, कितनी मस्जिदें टूट चुकी हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये जो हमारे मोदी जी या योगी जी या कोई भी ऐसे आदमी हैं जो मस्जिदों को तोड़ने में अपनी राय देते हैं, अपना हाथ बटाते हैं, भाई सोचिए, मस्जिदों को तोड़ना बहुत आसान है। आपकी सरकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रा इतना भी नज़र डालिए, हम ना कभी किसी मंदिर के दुश्मन हुए, ना कभी किसी गुरुद्वारे के दुश्मन हुए, ना हम कभी हिंदू के दुश्मन हुए। हम कल भी हिंदू को अपना भाई मानते थे, आज भी अपना भाई मानते हैं। हमें आम हिंदू से कोई झगड़ा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, ना कोई बुग़्ज़ है, ना कोई कीना है, ना कोई हसद है, ना कोई जलन है। कल भी हर हिंदुस्तानी हमारा भाई था, आज भी हर हिंदुस्तानी हमारा भाई है। लेकिन हाँ, कोई भी धार्मिक स्थल पर हमला होता है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, खानका हो, दरगाह हो, मदरसा हो, गुरुद्वारा हो, हर हिंदुस्तानी को तकलीफ़ होनी चाहिए। चाहे इस बात का एहसास हिंदू करें या ना करें, मोदी या योगी करें या ना करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल के अंदर है। सीमा हैदर को कौन नहीं जानता? पूरे एशिया के अंदर ये एक ऐसा बदनाम नाम है सीमा, जिसकी वजह से कितनी बेटियों के ऊपर असर पड़ा है और जिसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो सुकून था वो बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि सीमा को वापस कर दिया जाए और हिंदुस्तान वाले चाहते हैं कि इसकी पहले पूरी जांच पड़ताल की जाए, इसकी तह तक पहुंचा जाए, इसकी हदों तक पहुंचा जाए। आखिर इसके यहाँ पर आने की वजह क्या है? खाली लव नहीं हो सकता, खाली लव नहीं हो सकता, खाली प्यार नहीं हो सकता। एक देश को छोड़ने की वजह खाली प्यार नहीं है, इसके पीछे कोई दूसरा राज भी है। एक जांच पड़ताल अलग चीज़ है, तहकीक अलग चीज़ है, लेकिन ज़रा सोचिए इस सीमा की वजह से कितने लोगों के दिल का सुकून बर्बाद हो चुका है। लोगों को छोड़िए, मज़हबों को देखिए, दोनों मज़ाहिब के दरमियान तकरार है। हिंदू और मुस्लिम ये दोनों मज़हब आपस में टकरा रहे हैं और यहाँ तक हद हो चुकी है कि मालूम हुआ है कि 2 दिन पहले पाकिस्तानियों ने एक मंदिर को तोड़ने की कोशिश की है, मंदिर पर हमला किया है। हमला मंदिर पर हो या मस्जिद पर हो, इत्तफाक तो ये कहता है, मोहब्बत तो ये कहती है, इंसानियत तो ये कहती है कि हम किसी भी धार्मिक स्थल को टूटने नहीं देंगे। भाइयों, आप हिंदू भाइयों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, सारे मुसलमानों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आपको हिंदुस्तान के अंदर
जितनी मोहब्बत जताने का हक़ है अपनी मंदिरों से, क्या पाकिस्तान में मंदिरों का मर्तबा कम हो जाता है? मैं हिंदू भाइयों से सवाल कर रहा हूँ, उनके धर्म के मुताबिक, उनके धर्म के मुताबिक मैं पाकिस्तानियों के हिंदुओं से भी और हिंदुस्तान के हिंदुओं से भी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, ये जो एक लड़की की वजह से हिंदू और मुसलमान के बीच का जो चैन सुकून है, जो राहत व करार है, जो प्यार मोहब्बत है, ये बर्बाद हो रही है, टूट रही है, ख़त्म हो रही है, नेस्त नाबूद हो रही है। ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। जिस औरत ने अपने वतन के साथ गद्दारी की है वो कभी हमारे वतन के साथ वफादारी नहीं कर सकती। ये भी लव मैरिज किया था, ये मजबूरन शादी नहीं थी। ज़रा सोचिए कि जब लव मैरिज करने के बाद वो पहले शोहर की, गुलाम हैदर की नहीं हो सकी तो सचिन की क्या होगी यार। अब इसके पीछे जो भी राज है, चाहे ये जासूस है, गद्दार है, जो भी नापाक इरादे लेकर के आई है, हम हिंदुस्तान में इसको देखना ही नहीं चाहते, जिसकी वजह से क्या हिंदू मुसलमानों के बीच का सुकून बर्बाद हो रहा है। उस औरत की हमारे वतन में कोई ज़रूरत नहीं है। इसने बहुत गलत किया है, सरासर गलत किया है। और हम यही आज भी कहना चाहते हैं मोदी सरकार, योगी सरकार से, सारे हिंदू भाइयों से, सारे मुसलमान भाइयों से, हिंदुस्तानियों से, पाकिस्तानियों से कि जो सीमा जिस धरती पर जन्म लेती है, जिस ज़मीन पर रहा करती थी, जिस पर इसका पालन पोषण हुआ, 25, 27 या 30 बरस की इसने ज़िंदगी गुजारी, जब ये उस धरती की फर्माबरदारी नहीं कर सकी, उस धरती की नहीं हो सकी, तो ये हमारे हिंदुस्तान की क्या हो सकती है। यकीनन इस औरत का दिल पाक साफ़ नहीं है। अगर पाकिस्तान इस बात का सवाल करता है कि सीमा को भेज दिया जाए तो भेजा जाए। ऐसी नापाक औरत की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी बदरनो बदतमीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अपने शोहर की वफ़ादार नहीं हो सके, जो अपने माँ बाप की वफ़ादार नहीं हो सके, जो अपने कुनबा कबीले की इज़्ज़त का ख्याल ना रख सके, वो हमारे वतन की क्या इज़्ज़त करेगी, वो सचिन की क्या इज़्ज़त करेगी। सचिन हमारा कल भी भाई था, आज भी भाई है। हालांकि वो हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन हम हिंदुस्तानी होने के नाते भाई भाई हैं। और सुनिए, चाहे कोई मंदिर पर हमला करे या मस्जिद पर हमला करे या कोई दरगाह को तोड़े, कोई मदरसे को तोड़े, कोई गुरुद्वारे को तोड़े, वो यकीनन कानून की नज़रों में भी और हमारी नज़रों में भी गुनाहगार है। अगर कोई मंदिर अपनी जगह पर कायम है तो ये कुछ लोगों के दिलों की आस्था है, ये कुछ लोगों के दिलों की आस्था है, ये उनका धर्म है, उनका धर्म, हम उनके धर्म की भी इज़्ज़त करते हैं। और जो यकीनन इस बात पर आमादा है कि हाँ मंदिरों मस्जिद की हिफाजत हो, तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि जो इंसान हमारे वतनों के इत्तफाक़ को बर्बाद करे या दो दिलों को बर्बाद करे, ऐसे इंसान को कभी ना पनाह देनी चाहिए, ना कभी उसका सहारा बनना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मेरे बयान पर बहुत ज़्यादा लोग ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं या कुछ समर्थन भी कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम इस बात के सरासर ख़िलाफ़ हैं, सरासर ख़िलाफ़ हैं। कल भी ख़िलाफ़ थे, आज भी ख़िलाफ़ हैं। और जब तक ये नापाक ज़ात हमारे वतन से फ़ना नहीं हो जाती, या तो यहाँ से ये दफन हो जाए या ये फांसी लगा करके मर जाए। क्यों? हम यही बात फिर से दोहराएंगे कि जिसकी वजह से धर्मों के बीच में झगड़ा हो रहा है। हिंदू धर्म में आप देख लीजिए, मुसलमान धर्म में आप देख लीजिए, पाकिस्तान के मुसलमान चाह रहे हैं कि हिंदुओं को बर्बाद किया जाए, हिंदुओं को बर्बाद किया जाए, हिंदुओं को बर्बाद किया जाए, क्योंकि इन्होंने एक लड़की को बुला करके अपने हिंदू धर्म में शामिल कर लिया है। और हिंदुस्तान के हिंदूवासी तमाम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को बर्बाद किया जाए। इन्होंने हमारे मंदिर को तोड़ा है, इन्होंने हमारी दिली आस्थाओं को ठेस पहुँचाई है। भाई कुछ तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। फ़कत एक ही काम करना है, जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा है इसको असली मकाम पर पहुंचा दिया जाए। असली मकाम पर जाना चाहती है तो ठीक है, ना जाना चाहती है तो मर जाए। हमें ऐसी बला की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कल कोई ज़रूरत थी, ना आज कोई ज़रूरत है। इसकी वजह से ना जाने कितनी बहन बेटियों पर परछावा पड़ने की हम उम्मीद कर सकते हैं, परछावा पड़ सकता है।
जो आज इस लड़की की वजह से, इस औरत की वजह से हमारे हिंदुस्तान के हालात हो रहे हैं, कल कहीं ऐसा ना हो कि कोई और दूसरी लड़की खड़ी हो वो भी इस तरह का मंजरनामा हमारे सामने पेश करे। हम नहीं चाहते। हम मोदी सरकार से भी, योगी सरकार से भी अर्ज़ करते हैं और पाकिस्तानियों से भी कहते हैं कि भैया तुम इसे अपने पास में भुला लो, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। उड़ जा काले कावा तेरे मुँह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठियाँ अम्बियाँ, ये छोटी सी जिंदगी ते रातां लंबियां लंबियां, ओ ले जा मुझे परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। तमाम हिंदू भाई हमारे हैं, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, ये सचिन जो पाकिस्तान से एक मुसलमान लड़की को भगा करके इधर लेके आए हैं, इधर लाने के बाद उसको हिंदू किया, उससे शादी की, तो इसको आपकी ज़ुबान में क्या कहते हैं? क्या ये लव जिहाद नहीं है? हम ना कभी किसी मंदिर के दुश्मन हुए, ना कभी किसी गुरुद्वारे के दुश्मन हुए, ना हम कभी हिंदू के दुश्मन हुए। हम कल भी हिंदू को अपना भाई मानते थे, आज भी अपना भाई मानते हैं। हमें आम हिंदू से कोई झगड़ा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, ना कोई बुग़्ज़ है, ना कोई कीना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामईन व नाज़रीन। उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। मैं उन तमाम हाज़रीन का स्वागत करता हूं जो हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं। मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम एक ऐसे दुखती रग पर हाथ रखने वाले हैं जिसको शायद आप भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। सीमा हैदर। कौन है ये औरत? ये वो औरत है जिसने कभी वफ़ादारी का सबक, फरमा बरदारी किसको कहते हैं, सीखा ही नहीं। और मेरा यकीन तो कहता है कि जो अपने शोहर के साथ गद्दारी कर सकती है वो फिर किसी दूसरे को नहीं बख्श सकती। ये सचिन किस सोच में है कि जिस औरत ने अपने उस शोहर को नहीं बख्शा जिसके साथ इसका निकाह किया गया था। और जब निकाह होता है तो मैं अपने तमाम हिंदू भाइयों को और तमाम हिंदुस्तानियों को बताना चाहता हूँ, जब निकाह पढ़ाया जाता है तो दोनों के दिलों की कबूलियत का इकरार लिया जाता है। इकरारुम बिल्लिसानी व तस्दीकुम बिलक़ल्ब। आप इकरार करो इस बात का कि आप दिल के साथ में इस औरत को या इस मर्द को कबूल करते हो। ज़रा सोचिए, जो औरत सैकड़ों के मजमे में दिल के साथ इकरार करने के बाद, कबूल करने के बाद अपने सगे शोहर की वफ़ादारी नहीं कर सकी, तो वो सचिन के साथ में कैसी वफ़ादारी कर सकती है? आप खुद भी सोच सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें थोड़ा सा मसाला डाल देता हूं। ये जो बहुत दिनों से चिल्ला रहे थे ना हमारे हिंदू भाई, लव जिहाद को बंद करो, हालांकि हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब बात पर बात आती है तो कहनी पड़ती है कि लव जिहाद को बंद करो, जिहादियों को मारो, काटो, बर्बाद कर दो, तबाह कर दो। इस लव जिहाद की वजह से ना जाने कितने दंगे फसाद हुए हैं। NRC हुई, CAA हुई, या हिजाब हुआ, लव जिहाद हुआ, मस्जिदें, मंदिर, इनको लेकर के कितने झगड़े, हमारे हिंदुस्तान का सुकून चैन बर्बाद रहा है और रहता है, रहता रहेगा, इन्हीं कारणों को लेकर, इन्हीं वजहों को लेकर। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ योगी सरकार से, मोदी सरकार से, और मैं तमाम हिंदू वासियों से, जो तमाम हिंदू भाई हमारे हैं, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, ये सचिन जो पाकिस्तान से एक मुसलमान लड़की को भगा करके इधर लेके आए हैं, इधर लाने के बाद उसको हिंदू किया, उससे शादी की, तो इसको आपकी ज़ुबान में क्या कहते हैं? क्या ये लव जिहाद नहीं है? बेशक इसी का नाम लव जिहाद है। इस औरत ने
अपने धर्म को भी चेंज किया और आज ये कह रही है कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, अपनी खुशी से आई हूँ, मुझे खुशी सचिन के साथ ही मिल पाएगी। अरे नालायक औरत, ज़रा इतना तो सोच, जब तू अपने उस शौहर की ना हो सकी जिसके सुपुर्द तू अपनी मर्ज़ी से गई थी, ये भी तो वहाँ पर इसी साथ में गई थी ना, इसने भी तो पहले लव मैरिज किया था, तो ये तो सचिन की अकल भी मारी गई है। जब ये पहले भी लव मैरिज करने के बाद अपने शौहर के साथ ना रह सकी तो तुम्हारे साथ क्या रहेगी भाई। चलो इस बात को भी छोड़ो, हमें पता चला है कि सीमा को लेकर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे हिंदू भाइयों को सताया जा रहा है, मंदिरों पर हमला किया जा रहा है, ये गलत है। देखो, धर्म कोई सा भी हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, अगर किसी की भी पूजा पाठ का स्थल है, अगर कोई भी धार्मिक स्थल है तो हम उसका सम्मान करते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, दरगाह हो, कुछ भी हो। क्यों? हमारे आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने परहेज़ फरमाया है और लोगों को बताया है कि किसी के भी धर्म को कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो अब ज़रा ये भी सोचिए कि हिंदुस्तान के अंदर कितनी मस्जिदों को नेस्त व नाबूद किया गया, बम से उड़ा दिया गया, कितनियों पर बिल्डोज़र चला दिया गया, तोड़ दिया गया, फोड़ दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। इन्हीं वजहों को लेकर के सिर्फ हिंदू मुस्लिम की जो आपसी विवाद हैं, इन विवादों में ना जाने कितनी मस्जिदें तबाह हो चुकी हैं, कितनी मस्जिदें टूट चुकी हैं। इन वजहों की वजह से ना जाने कितनी मस्जिदें टूट चुकी हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर के, या हमारे जो ज़ाती विवाद हैं या जो धार्मिक विवाद हैं, इन मामलात में कितनी ज़िंदगियां ख़राब हो गई हैं और कितनी मस्जिदें शहीद हो चुकी हैं, कितनी मस्जिदें टूट चुकी हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये जो हमारे मोदी जी या योगी जी या कोई भी ऐसे आदमी हैं जो मस्जिदों को तोड़ने में अपनी राय देते हैं, अपना हाथ बटाते हैं, भाई सोचिए, मस्जिदों को तोड़ना बहुत आसान है, आपकी सरकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रा इतना भी नज़र डालिए, हम ना कभी किसी मंदिर के दुश्मन हुए, ना कभी किसी गुरुद्वारे के दुश्मन हुए, ना हम कभी हिंदू के दुश्मन हुए। हम कल भी हिंदू को अपना भाई मानते थे, आज भी अपना भाई मानते हैं। हमें आम हिंदू से कोई झगड़ा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, ना कोई बुग़्ज़ है, ना कोई कीना है, ना कोई हसद है, ना कोई जलन है। कल भी हर हिंदुस्तानी हमारा भाई था, आज भी हर हिंदुस्तानी हमारा भाई है। लेकिन हाँ, कोई भी धार्मिक स्थल पर हमला होता है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, खानका हो, दरगाह हो, मदरसा हो, गुरुद्वारा हो, हर हिंदुस्तानी को तकलीफ़ होनी चाहिए, चाहे इस बात का एहसास हिंदू करें या ना करें, मोदी या योगी करें या ना करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल के अंदर है। सीमा हैदर को कौन नहीं जानता, पूरे एशिया के अंदर ये एक ऐसा बदनाम नाम है सीमा, जिसकी वजह से कितनी बेटियों के ऊपर असर पड़ा है और जिसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो सुकून था वो बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि सीमा को वापस कर दिया जाए और हिंदुस्तान वाले चाहते हैं कि इसकी पहले पूरी जांच पड़ताल की जाए, इसकी तह तक पहुंचा जाए, इसकी हदों तक पहुंचा जाए। आखिर इसके यहाँ पर आने की वजह क्या है? खाली लव नहीं हो सकता, खाली लव नहीं हो सकता, खाली प्यार नहीं हो सकता। एक देश को छोड़ने की वजह खाली प्यार नहीं है, इसके पीछे कोई दूसरा राज भी है। एक जांच पड़ताल अलग चीज़ है, तहकीक अलग चीज़ है, लेकिन ज़रा सोचिए इस सीमा की वजह से कितने लोगों के दिल का सुकून बर्बाद हो चुका है। लोगों को छोड़िए, मज़हबों को देखिए, दोनों मज़ाहिब के दरमियान तकरार है।
हिंदू और मुस्लिम ये दोनों मज़हब आपस में टकरा रहे हैं। और यहाँ तक हद हो चुकी है कि मालूम हुआ है कि 2 दिन पहले पाकिस्तानियों ने एक मंदिर को तोड़ने की कोशिश की है, मंदिर पर हमला किया है। हमला मंदिर पर हो या मस्जिद पर हो, इत्तफाक तो ये कहता है, मोहब्बत तो ये कहती है, इंसानियत तो ये कहती है कि हम किसी भी धार्मिक स्थल को टूटने नहीं देंगे। भाइयों, आप हिंदू भाइयों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, सारे मुसलमानों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आपको हिंदुस्तान के अंदर जितनी मोहब्बत जताने का हक़ है अपनी मंदिरों से, क्या पाकिस्तान में मंदिरों का मर्तबा कम हो जाता है? मैं हिंदू भाइयों से सवाल कर रहा हूँ, उनके धर्म के मुताबिक मैं पाकिस्तानियों के हिंदुओं से भी और हिंदुस्तान के हिंदुओं से भी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, ये जो एक लड़की की वजह से हिंदू और मुसलमान के बीच का जो चैन सुकून है, जो राहत व करार है, जो प्यार मोहब्बत है, ये बर्बाद हो रही है, टूट रही है, ख़त्म हो रही है, नेस्त नाबूद हो रही है। ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। जिस औरत ने अपने वतन के साथ गद्दारी की है वो कभी हमारे वतन के साथ वफादारी नहीं कर सकती। ये भी लव मैरिज किया था, ये मजबूरन शादी नहीं थी। ज़रा सोचिए कि जब लव मैरिज करने के बाद वो पहले शोहर की, गुलाम हैदर की नहीं हो सकी, तो सचिन की क्या होगी यार। अब इसके पीछे जो भी राज है, चाहे ये जासूस है, गद्दार है, जो भी नापाक इरादे लेकर के आई है, हम हिंदुस्तान में इसको देखना ही नहीं चाहते, जिसकी वजह से क्या हिंदू मुसलमानों के बीच का सुकून बर्बाद हो रहा है। उस औरत की हमारे वतन में कोई ज़रूरत नहीं है, इसने बहुत गलत किया है, सरासर गलत किया है। और हम यही आज भी कहना चाहते हैं मोदी सरकार, योगी सरकार से, सारे हिंदू भाइयों से, सारे मुसलमान भाइयों से, हिंदुस्तानियों से, पाकिस्तानियों से, कि जो सीमा जिस धरती पर जन्म लेती है, जिस ज़मीन पर रहा करती थी, जिस पर इसका पालन पोषण हुआ, 25, 27 या 30 बरस की इसने ज़िंदगी गुजारी, जब ये उस धरती की फर्माबरदारी नहीं कर सकी, उस धरती की नहीं हो सकी, तो ये हमारे हिंदुस्तान की क्या हो सकती है। यकीनन इस औरत का दिल पाक साफ़ नहीं है। अगर पाकिस्तान इस बात का सवाल करता है कि सीमा को भेज दिया जाए तो भेजा जाए, ऐसी नापाक औरत की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी बदरनो बदतमीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अपने शोहर की वफ़ादार नहीं हो सके, जो अपने माँ बाप की वफ़ादार नहीं हो सके, जो अपने कुनबा कबीले की इज़्ज़त का ख्याल ना रख सके, वो हमारे वतन की क्या इज़्ज़त करेगी, वो सचिन की क्या इज़्ज़त करेगी। सचिन हमारा कल भी भाई था, आज भी भाई है, हालांकि वो हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन हम हिंदुस्तानी होने के नाते भाई भाई हैं। और सुनिए, चाहे कोई मंदिर पर हमला करे या मस्जिद पर हमला करे या कोई दरगाह को तोड़े, कोई मदरसे को तोड़े, कोई गुरुद्वारे को तोड़े, वो यकीनन कानून की नज़रों में भी और हमारी नज़रों में भी गुनाहगार है। अगर कोई मंदिर अपनी जगह पर कायम है तो ये कुछ लोगों के दिलों की आस्था है, ये कुछ लोगों के दिलों की आस्था है, ये उनका धर्म है, उनका धर्म, हम उनके धर्म की भी इज़्ज़त करते हैं। और जो यकीनन इस बात पर आमादा है कि हाँ मंदिरों मस्जिद की हिफाजत हो, तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि जो इंसान हमारे वतनों के इत्तेफाक को बर्बाद करे या दो दिलों को बर्बाद करे, ऐसे इंसान को कभी ना पनाह देनी चाहिए, ना कभी उसका सहारा बनना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मेरे बयान पर बहुत ज़्यादा लोग ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं या कुछ समर्थन भी कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम इस बात के सरासर ख़िलाफ़ हैं, सरासर ख़िलाफ़ हैं, कल भी ख़िलाफ़ थे, आज भी ख़िलाफ़ हैं। और जब तक ये नापाक ज़ात हमारे वतन से फ़ना नहीं हो जाती, या तो यहाँ से ये दफन हो जाए या ये फांसी लगा करके मर जाए। क्यों? हम यही बात फिर से दोहराएंगे कि जिसकी वजह से धर्मों के बीच में झगड़ा हो रहा है। हिंदू धर्म में आप देख लीजिए, मुसलमान धर्म में आप देख लीजिए, पाकिस्तान के मुसलमान चाह रहे हैं कि हिंदुओं को बर्बाद किया जाए, हिंदुओं को बर्बाद किया जाए, हिंदुओं को बर्बाद किया जाए, क्योंकि इन्होंने एक लड़की को बुला करके अपने हिंदू धर्म में शामिल कर लिया है। और हिंदुस्तान के हिंदूवासी तमाम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को बर्बाद किया जाए। इन्होंने हमारे मंदिर को तोड़ा है, इन्होंने हमारी दिली आस्थाओं को ठेस पहुँचाई है। भाई कुछ तोड़ने की ज़रूरत नहीं है,
कुछ तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। फ़कत एक ही काम करना है, जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा है इसको असली मकाम पर पहुंचा दिया जाए। असली मकाम पर जाना चाहती है तो ठीक है, ना जाना चाहती है तो मर जाए। हमें ऐसी बला की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कल कोई ज़रूरत थी, ना आज कोई ज़रूरत है। इसकी वजह से ना जाने कितनी बहन बेटियों पर परछावा पड़ने की हम उम्मीद कर सकते हैं। परछावा पड़ सकता है। जो आज इस लड़की की वजह से, इस औरत की वजह से हमारे हिंदुस्तान के हालात हो रहे हैं, कल कहीं ऐसा ना हो कि कोई और दूसरी लड़की खड़ी हो, वो भी इस तरह का मंजरनामा हमारे सामने पेश करे। हम नहीं चाहते। हम मोदी सरकार से भी, योगी सरकार से भी अर्ज़ करते हैं और पाकिस्तानियों से भी कहते हैं कि भैया तुम इसे अपने पास में बुला लो, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं।